वो तो हमारी अपनी पसंद है, जिसमें उसको नहीं पता। कि हमने एमएससी के बाद एमफिल कर ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो बहुत से मॉडर्न कल्चर को करी हैं आजकल। अभी भी मैथ कॉम अगर चले, हमारे पाकिस्तान की औरतों को या लड़कों को अभी भी इस चीज़ का शौर नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं आईआर की बात करूँ तो ये भी नहीं पता कि हम लोग जो है बहुत ज़्यादा मॉडर्न होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लड़कियों के हिजाब से लेके उनकी ड्रेसिंग सेंस अगर उन्होंने, क्योंकि हम लोगों को अभी भी इतना शौर नहीं है। इनफैक्ट अभी मैं अगर आपको बताऊँ, इंडिया वालों को ज़्यादा शौर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे जैसे 26। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? ज़रिश। ज़रिश, कौन से डिपार्टमेंट में और कौन से सेमेस्टर में आप? आईआर में मैं एमएससी कर रही हूँ, सेकंड सेमेस्टर। आईआर में एमएससी कर रहे हैं, माशाल्लाह। आज हया डे सेलिब्रेट किया गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? वैसे ऐसी एक्टिविटीज़ मैं आई थिंक 14 फरवरी से पहले भी करनी चाहिए। कुछ लोगों को इसके बारे में नहीं पता होना चाहिए, लेकिन वैसे आजकल की लड़कियों में इतना शौर है और लड़कों में भी वो दिन सेलिब्रेट, उनको पता है कि ये दिन हमारे लिए नहीं है। वैसे ये एक्टिविटीज़ 14 फरवरी से पहले रखनी चाहिए, क्योंकि उस दिन अगर कोई ऐसी हरकत भी कर रहा है तो उनको पता होना चाहिए कि वी आर मुस्लिम्स एंड हमारा रोल क्या है इसका। अच्छा, अब 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, इस्लाम के नाम पे हमारा मुल्क बना है, तो अभी तक इस्लाम नाफिज ही नहीं हो पा रहा, लोगों को समझ नहीं आ पा रहा है, इसकी क्या वजूहत है, क्या कहेंगे आप? क्योंकि हम लोग जो है बहुत ज़्यादा मॉडर्न होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लड़कियों के हिजाब से लेके उनकी ड्रेसिंग सेंस अगर उन्होंने हिजाब भी करना है तो उन्होंने इस तरह करना है कि उनकी लटें नज़र आ रही हों, फिर ये गलत है। इफ़ यू वांट जो फुल हिजाब तो आपको पूरा कवर अप करना चाहिए, लेकिन हाँ किसी के पर्दे पे आपको इतनी तनकीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ हमारे माशरे में ऐसी बहुत सी लड़कियाँ हैं जो बहुत से मॉडर्न कल्चर को करी हैं आजकल। अभी भी मैथ कॉम अगर चले जाएँ तो आप वहाँ देखेंगे तो आप तो कहेंगे कि हम पंजाबी यूनिवर्सिटी जामिया में तो है ही नहीं ना, लेकिन क्योंकि इस तरह हो रहा है क्योंकि हम जैसे आईआर वाले मैथ्स कॉम पे तनकीद कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, तनकीद नहीं करी मैं, जो सिंपली सेड के हाँ अगर आप चाहते हैं तो फिर आपको पूरी यूनिवर्सिटी को एक साथ पे लेके चलना चाहिए। लेकिन हाँ कुछ लड़कियाँ इसलिए भी होती हैं क्योंकि वो काफ़ी सोशल होती हैं, जैसे यहाँ पे भी कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं वो प्रमोट करते हैं डिफरेंट ब्रांड को, दे आर वेयरिंग शॉर्ट एंड एक्सेट्रा, वो आपका अपना है। लेकिन हाँ हमारे अभी भी माशरे में ऐसा है कि हम लोग जो है बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो रहे हैं यूरोपियन एंड कैनेडियन को देख के कि हाँ इफ़ दे वेयर इट तो हम भी वेयर इट कर सकते हैं। मैं आपके अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड एज ए आईआर स्टूडेंट, मैं भी आईआर का स्टूडेंट हूँ, तो ये बताएं कि हमारे इंटरनेशनल जो पॉलिसीज़ हैं, हमारा जो फॉरेन अफेयर्स हैं, वो उस तरह से एक्टिव नहीं है जिस तरह इंडिया का है, और उस तरह से फ्रूटफुल रिजल्ट भी नहीं आ रहे जिस तरह इंडिया के आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि हम लोगों को अभी भी इतना शौर नहीं है। इनफैक्ट अभी मैं अगर आपको बताऊं, इंडिया वालों को ज़्यादा शौर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे जैसे 26 उनका जनवरी होता है, उनको पता होता है उनके बच्चों को कि हमारा ये दिन है, हमने इस तरह करना है। लेकिन यहाँ पे अभी भी नहीं है। यहाँ पे अगर 30% यहाँ पे वहाँ थी तो यहाँ पे 70% ऐसी वहाँ थी जो कहती यार चलाओ बाहर चलते हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में अभी भी ऐसा शौर नहीं दिया गया। वैसे देना चाहिए, पाकिस्तान की हर लड़की को भी देना चाहिए, उनको राइट्स पता होने चाहिए कि इस दिन पे ये राइट होंगे और हमें एक्टिवेट और पार्टिसिपेट करना, बट नहीं होता ऐसे। फॉरेन अफेयर्स के हवाले से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, चाहे वो फॉरेन पीआर हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो और फॉरेन रिलेशंस हो, वो बहुत आगे जा रहे हैं या नहीं जा रहे? आप क्या कहेंगे? वैसे बहुत कम जा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको वही बात बता रही हूँ, हमारे पाकिस्तान की औरतों को या लड़कों को अभी भी इस चीज़ का शौर नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं आईआर की बात करूँ तो ये भी नहीं पता कि हमें आफ्टर डिग्री हमने किस प्रोग्राम में जाना है या कहाँ जॉब करनी है। अगर हमें जॉब का नहीं पता तो हमें यहाँ के तो करंट अफेयर्स का बिल्कुल ये पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट कह रही हैं, जामिया पंजाब जो पाकिस्तान की पहली दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ पे कुछ लड़कियाँ हैं या कुछ लोग भी ऐसे होंगे, तो बच्चों का तो कसूर नहीं है ना, फिर तो ये जो लेक्चरार हैं उन्होंने डिलीवर करने में कोई कमी की है। यहाँ के आईआर के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी कोऑपरेटिव, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कि वो अच्छे हैं। लेकिन हाँ कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता, वो ज़्यादा टीचिंग फील्ड में जाते हैं, लेकिन आईआर की डिग्री करने के बाद भी आप बहुत सी बेहतरीन फील्ड्स में जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या फील्ड हो सकती हैं? आप यहीं से अपने क्लास फेलोज को भी बता दें जिनको नहीं पता, सीनियर जूनियर्स को नहीं पता। हमने एमएससी के बाद एमफिल करके लेक्चरर या किसी बस लेक्चरर लगना है? नहीं, ऑब्वियसली हम सीएसएस कर सकते हैं, एमफिल कर सकते हैं, बस सीएसएस नौकरी तक की बात रहेगी, उधर से भी नौकरी इधर से भी नौकरी, नौकर बनना है हमने। 75 साल से हम नौकरी बनते जा रहे हैं। देखिए अगर हम सीएसएस नहीं करेंगे, हमें किसी का शौर नहीं होगा, हम अपना बिजनेस रन आउट नहीं कर सकते। तो सीएसएस करके कोई बहुत शौर आ जाता है। हमारे सीएसपी चले जाए, उनको टूरिज्म का नहीं पता, उनको यूएनओ ने 2018 में एक रिपोर्ट लिखी कि पंजाब के 36 जो डीसी हैं उनमें से 2 डीसी को भी बजट बनाना नहीं आता, और जिनको वो 2 को आता है ना थोड़ा बहुत, उन्होंने भी एमकॉम किया हुआ इसलिए आता है। अब क्या कहेंगे आप? हमारे पॉलिटिशियंस को आता है, हमारे वो तो है ही अनपढ़ गवार ना, वो तो अनपढ़ गवार है, मतलब फोन पे। अब सीएसपी तो देखें एक किस्म का मास्टर उसने किया हुआ है, और जब सीएसएस क्लियर करता है इसका मतलब है 12 सब्जेक्ट के अंदर उसने मास्टर्स कर लिया है, और उसको पता नहीं हमने बजट कैसे बनाना है अपने डिस्ट्रिक्ट का। मैं पूरे पाकिस्तान के बजट की बात ही नहीं कर रहा, ये यूएनओ की रिपोर्ट है। आजकल जो है बहुत ज्यादा बच्चे खुद अर्निंग कर रहे हैं ई कॉमर्स से, लेकिन अगर यहाँ पे ई कॉमर्स बहुत ऊपर जाएगा ना, तो अब आईआर वालों का ई कॉमर्स से क्या लेना देना? नहीं होता है, हम खुद ग्राफिक्स कर रहे हैं, हम लोग
डिजिटल तो मार्केटिंग। फिर आपको आईटी में जाना चाहिए था, ग्राफिक्स में जाना चाहिए, आईआर में क्यों आए? आईआर में क्यों है? क्योंकि हमने एमएससी करनी है, वो तो हमारी अपनी पसंद है, जिस मर्जी सब्जेक्ट में करें, हम रिसर्च एजुकेशन में करें, एलिमेंट्री में करें, एजुकेशन में करें, वो हमारी मर्जी है। लेकिन अगर हमने आगे किसी जॉब बिजनेस में जाना है तो वो हमारा, हमें वो तो नहीं ना सिखाएंगे बिजनेस करना, वो तो उसकी अलग डिग्री होगी। हमें बिजनेस करने के लिए खुद कहीं ना कहीं तो ऐसा करना पड़ता है। अब सब कुछ हमारे टीचर्स ना घोल के पिलाएंगे कि आपने ये करना, ये करना, ये करना। चलें जी, आपका बहुत शुक्रिया। सब कुछ टीचर्स नहीं घोल के पिलाएंगे। मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक हमारे यहाँ जिधर भी स्टूडेंट हैं उनको सिर्फ एक ही दिमाग के अंदर बचपन से ठोसा जाता है कि बच्चे आपने पढ़ना है, नौकरी करनी है, अच्छा नौकर बनना है, और सारी ज़िंदगी आपने नौकर बनते बनते जूतियाँ घिसा देनी है। बिजनेस का कोई नहीं हमें सिखाते। इसी वजह से हमारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया। ये साथ ही 18 किलोमीटर के बाद एक और मुल्क स्टार्ट होता है जिससे हम इंतहाई नफरत करते हैं, और वहाँ का आप बिजनेसमैन देखें, वहाँ का आप स्टूडेंट देखें, मैट्रिक में जो बच्चा है वो अच्छी इनोवेशन कर रहा है और वो बिजनेसमैन बन रहा है। इसी वजह से डॉलर का जो है वो फर्क आ रहा है और इसी वजह से इकोनॉमी खराब हो रही है। आप क्या सोचते समझते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए।